का नंबर नहीं आ पाता? नहीं, कहाँ आएगा नंबर? अभी हमसे पहले के बैठे वही नहीं आया। हमारा 25 साल हो गए, क्या करें? 18 साल मैंने काम किया, कच्ची रिटायर कर दिया ना, मेरे को बताया गया। हो गए पक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनए न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त हूँ सिविक सेंटर। दिल्ली की यूनियन और कोर कमेटी ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था। कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं। अब उन मांगों पर क्या क्या मांगे हैं वो बात कराएंगे, पर यहाँ पर बहुत सारी कर्मचारियाँ हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों इन्हें बार बार इस तरह के धरने देने की आवश्यकता होती है। अब मांगे क्या है और कब से ये लोग काम कर रहे हैं, पूछ लेते हैं इनसे हम कब से काम कर रहे हैं। क्या नाम है जनाब? क्या नाम है आपका? सुनील। कब से काम कर रहे हैं? पुराने हैं जी। भाई थोड़ा मंच पे से थोड़ा सा ध्यान रखिए, मंच पे से। और मेरा अनुरोध है भाई, हमारे चेयरमैन साहब संजीव जावा जी आए और अपना वक्तव्य 20 साल हो गए हमें तो करते। कच्चों में ही है? हाँ, कच्चों में ही है, कच्चों में ही है, पक्का ही नहीं करते। आपका नंबर नहीं आ पाता? नहीं, कहाँ आएगा नंबर? अभी हमसे पहले के बैठे वही नहीं आया। हमारा 25 साल हो गए, क्या करें? तो कौन से उसमें आप डेली वेयर हैं, किस पर हैं? हाँ, रोज करते हैं काम, तो रोज करते हैं। हाँ, तनख्वाह आ जाती है टाइम पर? हाँ? तनख्वाह आ रही है टाइम पर? तनख्वाह तो खैर आई जाती है, मगर पक्के तो होए कुछ भी नहीं। तनख्वाह कितनी है, उसमें गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा होता है? अभी तो कुछ भी गुजारा नहीं है भैया। कोई गुजारा नहीं है। मुझे बताइए, हमेशा प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ता है, बड़े बड़े अफसरों को कभी प्रदर्शन नहीं करना पड़ता? ये सारी मांगे वो खुद ही कर लेते? क्या करे, जनता ही पिस रही है, जनता ही पिसती है और क्या है। प्रेस इंटरव्यू हरिशंकर जी कहना चाहती है? नहीं, वो यही कहते पक्का कर दो बस हमारे को। हाँ जी, हाँ, बत्ता टाइम हो गया, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? साथी अंदर रविशंकर जी इतने साल हो गए। सबसे पहले ड्यूटी आपकी शुरू होती है सुबह सुबह है? हाँ, 5:30 बजे घर से निकलते हैं। अंदर आइए। अब काम करते हैं तो हमें पक्का भी तो करना चाहिए ना। निवेदन करूंगा, अभी कोई भी इंटरव्यू मेरे मतलब सूरज से पहले भी आपका काम शुरू हो जाता है? बिल्कुल। और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा? नहीं। बीमार हो जाए तो अपना ही पैसा लगाओ। हाँ, बिल्कुल है ही, वो तो है। शायद इसी वजह से सफाई कर्मचारी कर्जे में है। हाँ, कर्जे में, और क्या, कर्जे में ये हमारे ट्रैक के अंदर सारे सफाई कर्मचारी को लगाया जा रहा है। मना कर रहे हैं अभी। और ये जो कमिश्नर साहब अभी कुछ बोलेंगी नहीं है? बोलेंगी। क्या नाम है आपका? राजबाला। कब से इस काम कर रही हैं आप? मैं 2008 से। 2008 से? अभी कच्चे में ही हो आप? रिटायर कर दी। कच्चे रिटायर भी कर दिए? 18 साल मैंने काम किया, कच्ची रिटायर कर दिया ना, मेरे को बताया गया ना, मेरे दरोगा ना इंस्पेक्टर ने। हाँ, एक दिन पहले रिटायर कर दी तो एक दिन बाद बता रहे मेरे को, कल 22 तारीख को तुम रिटायर कर दिए। देख लीजिए, कथा देखिए आपकी। इतने साल से ये काम कर रही थी और रातों रात एक दिन आके ना पहले से कोई इन्फॉर्मेशन और सीधा कह दिया कल से आप मत आइए। क्या वाकई इस तरह का काम होता है? एमसीडी में वाकई भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं क्या कि एक कर्मचारी का पूरा भविष्य खराब कर दिया इतने सारे साल काम करा के? कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ क्योंकि कच्चे हैं तो कुछ देते ही नहीं। 1 महीना ड्यूटी करी, तनख्वाह भी नहीं मिली मुझे, तनख्वाह भी नहीं मिला। बच्चे क्या खाएंगे बताओ? मेरे को 2 महीने घर बैठी हुई मैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई आज अपनी फाइल लेकर। किसको जिम्मेवार मानती है सब चीजों? किसको जिम्मेवार मानती है सब चीजों के लिए आप? ये सरकार को, एमसीडी को मानती हूँ जिम्मेवार मैं तो। ये आपको बताया नहीं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले, कभी बताया नहीं मेरे को, बताया नहीं। काम उनका था कि आपकी फाइलों को चलाना आपका काम नहीं है? शायद उसीलिए वो सैलरी लेते हैं बड़े बड़े अफसर, ताकि आप लोगों का ख्याल रखें। हाँ, इसलिए लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं बताया गया। 18 साल मैंने ड्यूटी करी है। ये जो नेता हैं बड़े बड़े जो अंदर ऊपर बैठते हैं वो भाषणबाजी करते रहते हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा काम। अब उनको तो अभी पहली बार आई, जानती नहीं मैं उनको तो। हाँ, क्या नाम उनका, ऊपर बैठे। कुछ आस लग रही है अब जो नेता हैं एमसीडी यूनियन के, कुछ करेंगे अच्छा होगा? बताऊंगी तो क्या करेंगे, कुछ करेंगे तो। मेरे को बस ये है, मेरे को पक्का करा जाए। जो ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं कि एक बार रिटायर हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ये भी कहते हैं वो। हाँ, ये भी कहते हैं, लेकिन हम क्या करें, उन्हीं को करना पड़ेगा ना। अगर रिटायरमेंट से पहले पता चल जाता तो हो सकता था आप पक्की हो जाती। कई लोग हुए भी थे शायद। मैंने देखा यूट्यूब पे, कई लोग एक दिन पहले भी करे हैं। मैंने खबर की थी, पर ये उनकी गलती है कि आप लोगों को अंधेरे में रखा, जो आपके ऑफिसर एसआई वगैरह ना। मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, आपको देखती हूँ मैं। हाँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
ठीक, मेरे को पक्का करा जाए, मेरे को जो भी है मेरा मिलना चाहिए मेरे को। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चों को ही नौकरी दे दो कम से कम, किसी को, बच्चों को भी नौकरी दे दो किसी को। अगर आपको नहीं दे सकते तो कम से कम लड़के को दो, मुझे नहीं रख रहे तो लड़के को दो। तो तनख्वाह इतनी कम देते हैं ये, एक तो कि उसमें गुजारा नहीं है। ये इनकी पॉलिसी है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे कभी बड़ी पोजीशन तक ना पहुंच पाएं, इसीलिए शायद ऐसा बर्ताव है। इसीलिए ऐसे करते हैं। हम नहीं लिखे पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बताना तो चाहिए हमारे को। आप नहीं हो तो ऊपर बाकी तो पढ़े लिखे हैं, उनका तो काम है आपके हितों की रक्षा करना। मेरे रिटायर करना, मेरे को कोई कागज मिला ना, मेरे को कुछ नहीं मिला ना, मैंने साइन नहीं करे कहीं भी। और मैं बाहर बुला के ऑफिस के बाहर वो इंस्पेक्टर आए, दरोगा आए और एक एससी आया, बोला आप कल रिटायर हो गए। मैं कैसे होगी? कोई सम्मान नहीं है, सम्मान भी होता है रिटायर का। कुछ नहीं। तो मैं कैसे रिटायर कर दी? बोले कल रिटायर होगी तुम 22 तारीख को। 22 तारीख को कौन रिटायर होता है? कितने साल सर्विस की टोटल आपने? कितने साल सर्विस की टोटल? 18 साल किया मैंने। इससे बढ़िया कहीं प्राइवेट जगह काम कर रही होती तो कुछ बढ़िया हो जाता। हाँ, ये दुख नहीं होता मुझे। हाँ, मेरे को बहुत दुख है। उसी दिन से मैं बीमार भी हूँ, उसी दिन से मैं बीमार भी हूँ। देख लीजिए, कभी कभी मैं क्या बोलूँ, एमसीडी को इतना कंगाल नहीं कहूँगा मैं, इतना भ्रष्टाचार की दीमक ने खराब कर दिया है कि ऐसे कर्मचारियों की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। और सफाई कर्मचारियों में महिला सफाई कर्मचारी होना आसान नहीं है। सुबह सुबह बच्चों को घर को छोड़कर आना पड़ता है। सोचिएगा कि आप इनके बारे में सरकार से गुजारिश है कि ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाए, देखें कि उन्हें समय से पहले इस तरह क्यों रिटायर किया गया। क्या वाकई इनके घर की हालत ऐसी है कि ये कैसे चलाएंगे अपने बच्चों को? एक तो आपने तनख्वाह इतनी नहीं दी है। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुंदरी। कितने साल हो गए आपको? 20 साल हो गए। आप भी कच्चे में ही हो? पक्की हूँ मैं। आप पक्की हो गई? चलिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ चीज़ें तो कम से कम बेहतर हैं। और सबकी तनख्वाह मिलने लगी है? तनख्वाह मिल रही है। वो हो रहा है मतलब इनके साथ जो भी भाई बहनों के साथ जो भी भ्रष्टाचार हो, वो हम सबका भला होना चाहिए। सबको अच्छा, सबको पक्का करना चाहिए, सबके मनोकामना पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगी। अब आप देखिए इनकी व्यथा कि क्या हालत है एमसीडी में। ये कर्मचारी आज इस आस में यहाँ पर हैं शायद कि कुछ बेहतर हो जाए, शायद भविष्य अंधकार की तरफ से निकल के उजाले की तरफ आ जाए। और भी हमारे साथ महिलाएं कुछ बोलना चाहेंगे, आप बोलेंगे? आप पक्की हो गई? पक्की हो गई आप? चलिए, आप पक्की है मतलब कच्चे में ही हो गए पक्के। चलिए, बहुत बधाई। मेरी बात पक्की हो गई। हाँ जी। चलिए, लास्ट टाइम शायद आपसे बात कब हुई है परमानेंट? आप कब हुई? अब दूसरा महीना लगा है। हाँ, पिछली बार मैंने कवर किया था जब आप कच्ची थी शायद। चलिए, बधाई हो, यानी कुछ तो बेहतर हो रहा है कम से कम। हाँ जी, बहुत तनख्वाह आने लगी पक्की वाली? अच्छा, अभी कच्ची चल रही है, मतलब बाकी कागज वगैरह सब हो गए आपके? सब हो गया। हम तो कच्चे हैं भाई अभी। हाँ जी, क्या कहना चाहती है सिस्टम? हम यही कहना चाहते हैं हमें पक्के किया जाए, नई भर्ती आए और हमारे तनख्वाह टाइम पे आए, सैलरी और जो हमारा पैसा रुका हुआ है वो आए, हमारा पीएफ। सुनने में आ रहा है लिस्ट आने वाली है, आपका नाम गया हुआ है क्या? अभी तो लिस्ट कुछ आई नहीं है, पर बोल रहे हैं आ रही है, उसमें तो नाम है नहीं। अभी झूठ है या सच? और आने वाली है दूसरी, उम्मीद है कि शायद उसमें नाम आ जाए। क्या पता आ जाए तो अच्छी बात है भाई, हमारा नाम आ जाए तो। कुछ लिस्ट विस्ट ना आती, बकावा है ये। झूठ बोल बोल के बका दे में हमने हमारा बुद्धू बना रखा, बुढ़े हो गए हम, कुछ ना करते ये, कुछ पैसे देते ना, हुए बावड़े बना दे ये बेचारी। थोड़े दिन तक थी वो करती है, कर 2-4 ना करते हैं, बेवकूफ बना रहे हमारा ये, और कुछ ना है। ये सुसरे डीसी मरेगा चोरी चोरी। इतनी सप्ताह का रखे जब तक ये डीसी आ रहा है। हम सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आते हैं और 3 बजे तक हमारी फटीक में भी और 3 हाजिरी चेक करते हैं। और हम बहुत परेशान कर रखे हैं नरेला जोन से। कई लोग इस चक्कर में हादसे भी हो गए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है इस चक्कर में, जल्दी आने के चक्कर में एक्सीडेंट वगैरह भी हुए। हाँ, हम तो बहुत परेशान हो लिए जी, ना हमें पक्का करते हैं। निगरानी पूरी, काम भी पूरा, पर सुविधाएं बिल्कुल नहीं। पूरा डबल 3 बीट कराए हम काम, 3 टाइम बीट काम कराए हम, फिर भी कुछ ना हमारा। आप परमानेंट है या कच्चे ही हैं अभी? है
कच्चे हैं, बूढ़े हो गए कति, गोड्डे काम में ना करते हमारा, कैसे काम में ना करते हमारे गोड्डे काम ना करते, फिर भी 3-3 बीट काम करे हम और 3-3 टाइम हाजिरी दे हम। क्या करे छोरी चोद, डीसी मरेगा छोरी चोद, मरेगा या छोरी चोद जो भी है ये। फिर देखिए ये इनका दर्द है। मैं इस दर्द को कभी कभी जब दर्द होता है ना तो वो थोड़ा सा रोष का रूप ले लेता है। अब आप सोचिए इनके बारे में कि एक शख्स को 20-30 साल अगर इस तरह के काम करने पड़े कच्चों में, जिन्हें कोई सहूलियत नहीं, तो क्या उम्मीद करेंगे। पीड़ा इनकी कोई नहीं समझ सकता, इनका दर्द इनका है यही समझेंगे। ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको दिखता सब है पर वो करना नहीं चाहते। सरकार इस वक्त जो है उसके पास ताकत है, सरकार के पास, क्योंकि जहां देखो वहां उन्हीं की सरकार है, सेंट्रल से लेकर नीचे तक। वो इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हरियाणा के उस ऑर्डर को पूरे भारत में लागू होना चाहिए जहां हरियाणा कोर्ट ने ये कहा है कि जिसको नगर निगम में 10 साल हो गए उसको परमानेंट श्रेणी में माना जाए। क्यों इस पर अमल नहीं हो रहा। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, काम इनसे लेते हो, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनको पहली लाइन में खड़ा कर देते हो काम के लिए, और जब सुविधाओं की बात आती है तो सबसे पीछे ये क्यों नजर आते हैं। जी, तनख्वाह नहीं आती हमारे टाइम पे, काम के लिए दाब दे देते हैं। सुबह 5 बजे 7 बजे ड्यूटी पे आओ, नहीं तो एब्सेंट होएगी। उसके पैसे कट जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, सैलरी। अगर बीमार, जी जी जी, अभी तो 6 बजे सुबह मॉर्निंग में बुला रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock बुला रहे हैं। हम लोगों को इतना परेशान करते हैं लोग, 10-10 बीटे 5-5 बीटे हम लोग करते हैं। हमें कोई नहीं आता, उनकी बीटों पे भेज दिया जाता है। हम लोग जितना काम करते हैं उतना कर सकते हैं, मगर नाजायज नहीं करेंगे ना हम लोग भी। जितना भी हम लोग कच्चों में हैं, 18 साल हो चुके हैं हम लोगों को, आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं की, ना ही तो हमारे लिए ड्रेस है, ना ही हमारे लिए प्लस कुछ भी नहीं। खाना पीना खाने की जगह भी नहीं, टॉयलेट बाथरूम के लिए सुविधा है। पार्कों में बैठते हैं, किसी के घर के आगे बैठते हैं, वो भगा देते हैं हम लोगों को, खड़ा नहीं देते। प्लस बारिशों में हम लोगों की हालत जो होती है हम जानते हैं। ये जो भाषणबाजी होती है ऊपर से कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये जो भाषणबाजी होती है ऊपर से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कैसे देखती है, क्या वाकई कर रहे हैं कुछ। शायद सर से तो उम्मीद है कि हो सके ये काम, हम पक्के हो, हमारे लिए कोई काम हो, हमारे लिए आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी सुने, अफसर भी हमारी सुने। यही नहीं है कि हम लोग आपके लिए काम करते हैं सैलरी पाने के लिए। अभी एक लिस्ट आई है और एक और लिस्ट आने वाली है, आपको लगता है कि उसमें आपका नाम होगा। मुझे नहीं लगता है। 18 साल हम लोगों को हो गए, प्लस हो रहा है, 19 साल होने जा रहे हैं, मगर अभी तक हमारा नहीं है। डेथ केस वालों तक का 15 तक का है। कौन से स्कीम में? मैं जर्नल में हूँ, मैं 2008 की लगी हुई हूँ, मगर आज तक हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो जब करते हैं तो डेथ केस वालों के लिए प्लस उनके लिए आपका पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, प्लस उनके लिए सारी है। हम लोग, हमारे लिए नहीं है वो चीजें। क्या एमसीडी में जो हालत है वो उसका कारण मेन भ्रष्टाचार है? जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में है, भ्रष्टाचार है। वहाँ पैसे की कोई काम नहीं, कोई काम नहीं होता बिना पैसों, बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि हर छोटी सी काम के लिए भी अगर हमें फायदे में जा रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। आपको पता होगा कि इस विभाग, आप देख लीजिए, इनका दर्द सिर्फ इनका है, इनका दर्द किसी और का हो ही नहीं सकता। क्योंकि वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा कह के खत्म करता हूँ कि दर्द भी उसी को होता है जिसको पीड़ा, जिसको चोट लगती है। सरकारें आई और गई पर कर्मचारियों के हित हमेशा ऐसे ही रह गए। इस भारत में सब कुछ बदला, अगर नहीं बदला तो कर्मचारियों की किस्मत आप उठा के देखिए। हर नगर निगम की हालत ऐसी क्यों है कि आखिर नगर निगम कर्मचारियों को ही हड़ताल की आवश्यकता पड़ती है, बाकी किसी ऑफिसर्स को मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके हाथ में कलम है किस्मत लिखने की। अपनी तो वो खुद लिखते हैं पर इनकी किस्मत लिखने का जब बात आती है तो इंक और स्याही खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविक सेंटर।